पत्र हेलो हेलो ये चल रहा है? पत्रकार बंधु आ रही है? ये थोड़ा ऊंचा कर दो। हेलो हेलो क्या आवाज आ रही है? हाँ, अच्छी तरह आ रही है? हाँ, अच्छी तरह सुनेंगे? क्या ये और अच्छा है? हाँ, सभी यहाँ 11 दिसंबर 2018 को पिछली विधानसभा का परिणाम आया। परिणाम स्पष्ट था। कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटें हासिल करके आई। 17 दिसंबर को मैंने शपथ ली, मुख्यमंत्री की शपथ ली, और 25 दिसंबर को मंत्रिमंडल की शपथ ली। आज 20 मार्च है और ये लगभग 15 महीनों में मेरा प्रयास रहा कि हम प्रदेश को एक नई दिशा दें, प्रदेश की तस्वीर बदले। मेरा क्या कसूर था? इन 15 महीनों में मेरी क्या गलती थी? मेरे लगभग 40-45 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने हमेशा विकास में विश्वास रखा। जब मैं केंद्र में था, यूपीए सरकार में था, मैं मंत्री था, जितनी मदद हो पाए मैंने राज्य के लिए करने का प्रयास किया, और ये आंकड़े और समय इसका गवाह है। मुझे जनता ने 5 साल का मौका दिया था। 5 साल का मौका दिया था प्रदेश को सही रास्ते पर लाने के लिए। 5 साल का मौका दिया था कि प्रदेश की नई पहचान बने, प्रदेश पर विश्वास लोगों पर हो। मध्य प्रदेश की तुलना छोटे राज्यों से की, मध्य प्रदेश की तुलना बड़े राज्यों से। ये मेरा प्रयास था, और भारतीय जनता पार्टी को 15 साल मिले थे। आज तक मुझे 15 महीने मिले, जिसमें से 2.5 महीने तो लोकसभा चुनाव और आचार संहिता बिताई। इन 15 महीनों में प्रदेश का हर नागरिक गवाह कि भाजपा को प्रदेश हित में मेरे द्वारा किए गए जनहितैषी कार्य रास नहीं आए, इसलिए भय और बौखलाहट में वे मेरे खिलाफ निरंतर साजिश करते रहे। आप सब जानते हैं कि महीने भर में जब हमारी सरकार बनी थी, जब हमारा मंत्रिमंडल बना था 25 दिसंबर 2018 को, हर 15 दिन कहा जाता था, भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे ये सरकार महीने भर की सरकार है, ये सरकार 15 दिन की सरकार है। कहते थे कि गणतंत्र दिवस में भी हम झंडा फहराएंगे। ये सब आप गवाह हैं। पहले दिन से इन्होंने ये षड्यंत्र शुरू किया, फिर भी हमने अपना कार्य शुरू किया, और हमारे आज 22 विधायकों को प्रलोभन देके कर्नाटक में बंधक बनाने का काम किया, जिसकी सच्चाई देश की जनता ने प्रतिदिन देखी है, रोज टीवी में, रोज अखबारों में उन्हें देखी है। किस प्रकार से करोड़ों रुपए खर्च कर प्रलोभन का खेल खेला गया, ये आज पूरा प्रदेश इसका गवाह है। एक महाराज
और उनके द्वारा प्रोत्साहित 22 लोगों के साथ मिलकर भाजपा ने ये खेल रच लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की, जिसकी सच्चाई थोड़ी ही समय में सबके सामने आ जाएगी। प्रदेश की जनता के साथ धोखा करने वाले इन लोभियों और बागियों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। मैं चाहता था कि कांग्रेस महल में नहीं बल्कि महल कांग्रेस में आए, ताकि जनता शक्तिशाली बने। ये मेरी इच्छा थी। कई बार पिछले 15 महीनों में हमने विधानसभा में अपनी बहुमत साबित की। 3 दफे हमने करी, 3 दफे वोटिंग हुई, हमने अपनी बहुमत साबित की। हमने जब ये बहुमत साबित करी, उनसे ये बर्दाश्त नहीं किया गया। मेरी सरकार को अस्थिर प्रदेश के 7.5 करोड़ जनता के साथ ये विश्वासघात हुआ है, और ये मैं दोहराना चाहता हूं। ये विश्वासघात मेरे साथ नहीं, ये विश्वासघात मध्य प्रदेश की जनता के साथ है। भारतीय जनता पार्टी को चिंता थी कि प्रदेश एक नई दिशा में चल रहा है, प्रदेश के विकास का एक नया नक्शा बन रहा है। उनको ये चिंता थी और ये लगे रहे कि मेरे सरकार को अस्थिर कैसे किया जाए। 15 महीनों में हमने किसानों कृषि क्षेत्र में राहत पहुंचाने का प्रयास किया। 15 महीनों में 20 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। दूसरे चरण में 7.5 लाख किसानों का कर्जा माफी की प्रक्रिया चालू है। 1 जून से हम कर्जा माफी की तीसरी चरण प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें 2 लाख किसानों का कर्जा माफ करने होगा। खेती को लाभ का धंधा बनाकर प्रदेश में कर्ज के बोझ के कारण आत्महत्या कर रहे किसानों की रोक लगी। किसानों के हक में के हित में हमने कई निर्णय किए। भाजपा ने हमारी सरकार के साथ षड्यंत्र कर उन्हीं सभी किसान भाइयों के साथ धोखा व विश्वासघात करने का प्रयास किया है। 15 महीनों में हमने प्रदेश को माफिया मुक्त करने का प्रयास किया और उनके खिलाफ अभियान चलाया। भाजपा नहीं चाहती थी कि माफिया के खिलाफ ये कार्रवाई करी, ये अभियान चलाया और माफिया 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में किस तरह बनती हर नागरिक चाहता है। मेरा प्रयास था कि हम अपने प्रदेश को एक भयमुक्त और सुरक्षित बनाने का प्रयास करें। युवाओं को रोजगार देने के लिए युवा स्वाभिमान योजना प्रारंभ की। भाजपा के शासनकाल में जिसकी बेरोजगारी बढ़ी, हमारा प्रयास था इसमें रोक लगाई जाए और हमारे भाजपा के हमारे नौजवानों के रोजगार के लिए नए मौके बने। 15 महीनों में हमने मिलावट मुक्त प्रदेश बनाने के लिए शोध का युद्ध का अभियान चालू किया। भाजपा भी चाहती थी कि प्रदेश की जनता को शुद्ध खाद्य पदार्थ हो। प्रदेश की सड़कों पर घूम रही हमारी गौ माता के संरक्षण के लिए 1000 गौशाला बनाने का निर्णय लिया। ये भाजपा को रास नहीं आया। इंदिरा गृह ज्योति के माध्यम से
प्रदेश की जनता उस 100 रुपए और में 100 यूनिट बिजली प्रदान की जिसकी फायदा प्रदेश के करीब 1 करोड़ नागरिकों को हुआ, ये भाजपा नहीं चाहती थी कि ये सुविधा मिले। ये भाजपा को लाभ नहीं आया। प्रदेश के नाम ब्रिज पटल पर पहुंचाने के लिए, प्रदेश ब्रिज पटल में पहुंचाने के लिए ये हमने प्रयास शुरू किया और प्रदेशवासी इसके गवाह हैं। किस प्रकार से हमने कार्य किए। कन्या विवाह में 28,000 से बढ़कर 51,000 रुपये भाजपा को ये लाभ दिया है, ये भी हमने किया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 300 से बढ़ाकर 600 रुपये कर दिया।